सो आज का जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड जर्नल। ये हमारा नया चैप्टर है जर्नल का। और ये होता क्या है, इसमें हमें क्या पढ़ना है और क्या क्या चीजें इसमें हमें कवर करनी है। इस चैप्टर में मैं सारी की सारी चीजें यहाँ कवर करूंगा। ठीक है, मैं अपना वीडियो बंद करता हूँ सो दैट बैंडविड्थ की किसी को दिक्कत ना आए, इंटरनेट की दिक्कत ना आए। सो ये जो चैप्टर का नाम है दैट इज कॉल्ड जर्नल। जर्नल को क्या कहते हैं हम लोग? जर्नल को दूसरी लैंग्वेज में जो हम बुलाते हैं उसको कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या कहते हैं इसको? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब क्या हुआ इसका? व्हाट डू मीन बाय दिस? तो चलो इसको थोड़ा समझते हैं। जब पहली बार कभी भी कोई बिजनेस में ट्रांजेक्शन होता है, ध्यान से सुनो, जब भी किसी बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है और उस ट्रांजेक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं, ध्यान से सुनना, जब भी किसी बिजनेस में, देखो यहां बना रहा हूं, जैसे एक बिजनेस है, सब लोग ध्यान से सुनो, ये बिजनेस है। ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस क्या करेगा? लोगों के साथ ट्रांजेक्शन करेगा, कई लोगों के साथ, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल, सबके साथ क्या करेगा? ट्रांजेक्शन करेगा। जब भी हम किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी तरीके के लोगों से के साथ लेन देन करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, कौन करता है ट्रांजेक्शन? बिजनेस करता है। जैसे आपने कोई दुकान खोली तो आपका बिजनेस है दुकान का, और उस दुकान पे जब कोई ग्राहक कोई सामान लेने आता है तो वो एक ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है किसी भी बिजनेस में, और उस ट्रांजेक्शन को जब हम फर्स्ट टाइम, ध्यान से सुनो, फर्स्ट टाइम जब रिकॉर्ड करते हैं, फर्स्ट टाइम जब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, किसको? एवरीवन, किसको रिकॉर्ड करते हैं? ट्रांजेक्शन को। तो जब हम ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शन को जब हम फर्स्ट टाइम जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं, उस बुक को कहते हैं, क्या कहते हैं? फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं जिस बुक में, उस बुक को हम क्या कहते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबको समझ में आया? अगर कभी बिजनेस शुरू हो रहा है या बिजनेस कर रहे हो आप लोग, और बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है और उस ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम जब आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो, तो जिस बुक में आप रिकॉर्ड करते हो उस बुक का नाम होता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओके, एवरीवन क्लियर है कि नहीं क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो ट्रांजेक्शन होता है, ये ट्रांजेक्शन हमको मिलता कहां से? तो इस ट्रांजेक्शन को हम उठाते हैं जिस जगह से, उसको कहते हैं हम सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या कहते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट। मतलब ये जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ना, ये जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, इन ट्रांजेक्शन्स को जहां से हम उठा के रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में, उसको हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। तो किसी, मेरे कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई बिजनेस कोई भी ट्रांजेक्शन करता है, कोई भी लेन देन करता है, तो उस ट्रांजेक्शन को वो एक सोर्स डॉक्यूमेंट से उठाता है, और उस डॉक्यूमेंट से उठा के, सोर्स डॉक्यूमेंट से उठा के, उस ट्रांजेक्शन को जब वो अपनी बुक्स में पहली बार रिकॉर्ड करता है, तो उस बुक को हम कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। लेकिन यहां से आगे बढ़ने के पहले मैं एक बार आपके साथ छोटा सा डिस्कशन करता हूं कि ये सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है। अच्छा, जब भी याद करो, आप लोग सामान लेने जाते हो दुकान पे या कहीं भी जाते हो, कोई सामान खरीदते हो या बेचते हो, तो आपने अक्सर देखा होगा आपको बिल मिलता है कि नहीं मिलता है? यस और नो? या कैश बिल मिलता है, दुकानदार बोलता है ये लीजिए अपना बिल पकड़िए, राइट? तो जब हम कभी भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उससे हमको जो मिलने वाला बिल होता है, जो कैश बिल्स होते हैं, या कभी कभी डेबिट नोट, क्रेडिट नोट मिलता है, ये क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन ये भी कुछ मिलता है हम लोगों को। ये कब होता है? जब हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं। तो जब हम किसी से कोई सामान लेते हैं या बेचते हैं तो हम लोगों को कुछ ना कुछ रसीदें मिलती हैं, कोई ना कोई वाउचर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? वाउचर्स, बिल्स मिलते हैं। बिल्स हो गए या वाउचर्स हो गए, इन तरीके की चीजें हमको मिलती है। ये जो चीजें हमको मिली है ना, इसके अंदर वो सब चीजें लिखी होती है जो हमने सामान खरीदा है। मतलब मैं गया दुकान पे, मैंने कोई सामान खरीदा, तो जो मुझे बिल मिलता है, उस बिल में मैंने जो सामान खरीदा उसका नाम होता है कि नहीं होता है? एवरीवन, हाँ या ना? यस और नो? यस सर।
Yes, तो sir. जब भी हम बिजनेस करते हैं तो हम कभी भी कोई भी लेन देन करते हैं तो उस लेन देन में हमको कोई ना कोई बिल मिलता है, कोई ना कोई वाउचर मिलता है, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बिल देते हैं, वो रसीदें देते हैं, डेबिट नोट देते हैं, क्रेडिट नोट, कुछ ना कुछ तो देते हैं। वो जो चीज आपको देते हैं ना, उस बिल से जब आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में पहली बार रिकॉर्डिंग करते हैं तो उस बुक्स को हम कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और जिस बिल से आप उस रिकॉर्ड को कर रहे हैं, जिस बिल से आप उस अमाउंट को, उस डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो बिल, वो वाउचर आप लोगों का सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। क्लियर हुआ सबको? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, कोई sir. डाउट? आवन्या, आपको कोई डाउट? Sir. श्योर? तो कहने का मतलब क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट में सही सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे मैं कुछ नाम के तौर पे आप लोग को बता दे रहा हूं यहाँ पे, ताकि आपको याद रहेगा। कोई पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है कहने का मतलब। जैसे यहाँ पे आपने कभी देखा, कुछ लोग आपको कैश बिल दे देते हैं, उसको हम कैश मेमो भी कहते हैं। कुछ लोग आप लोगों को दे देंगे, मान लीजिए इनवॉइस, ये पकड़िए इनवॉइस, इनवॉइस भी हो गया। कुछ लोग आपको कैश रिसिप्ट दे देंगे। क्या होता है हम डिस्कशन आगे भी करेंगे धीरे धीरे बातों बातों में। उसके बाद कुछ लोग आपको डेबिट नोट दे देंगे। ये सब क्या है? ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है ना, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि आपने किसी से कोई ट्रांजेक्शन किया, आपने किसी से कोई सामान खरीदा और बेचा है, उसके बदले में आपको जो रसीदें मिल रही हैं, वो रसीदों को कहते हैं हम सोर्स डॉक्यूमेंट। क्योंकि पहली बार आप उसी डॉक्यूमेंट से अपने बुक्स में एंट्री करेंगे, पहली बार उसी से आपको फायदा मिलेगा, उसी से आपको हेल्प मिलेगा कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री कर पा रहे हैं। सो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि अगर कोई आपसे यह कह दे कि व्हाट डू यू मीन बाय बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज नथिंग बट इट इज अ बुक where we record all the transaction which we got from source document. So whatever the transaction happening in the business, when we record it on a very first time in our books of account, that books of account is known as books of original entry. क्लियर हुआ? और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हो आपकी, क्या कहते हैं, वो होती है, क्या कहते हैं उसका नाम, मैं को बता रहा हूँ, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो क्या है, उसको हम कहते हैं जर्नल। क्या कहते हैं हम लोग? जर्नल। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, गाइस ध्यान से सुनो, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री, ये हमको पता चल गया वो जगह जहां पे हम पहली बार अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम कहां से लेके आ रहे हैं, उसको बताओ जल्दी, किधर से उठाते हैं? Source document. वेरी गुड, सोर्स डॉक्यूमेंट से। और पता है आपको, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक बुक है उसको हम कहते हैं जर्नल। तो इसका जो सबसे बेसिक बुक वो कौन सा है? जर्नल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जर्नल एंट्री। जर्नल में कैसे हम, मतलब पहली बार जब आप रिकॉर्ड करते हो ना, जब कोई भी कंपनी का आप देखोगे उसने कोई ट्रांजेक्शन किया, कोई लेन देन किया और उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जो पहली बार वो रिकॉर्ड करते हैं ना, तो उस बुक का नाम होता है जर्नल बुक। कौन सा बुक होता है वो? जर्नल बुक। इस जर्नल बुक में वो पहली बार रिकॉर्ड करते हैं। लाइक अभी अगर हमारा मान लो फॉर एग्जांपल, मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस है और बिजनेस बहुत छोटा है, बहुत छोटा बिजनेस है। तो छोटे बिजनेस में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं, बहुत सारे अनलिमिटेड लेन देन नहीं होंगे, बहुत सारे ट्रांजेक्शन नहीं होंगे, तो छोटे कम ट्रांजेक्शन होते हैं, कम लेन देन होता है। तो हम उसको पहली बार कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जब पहली बार उस छोटे ट्रांजेक्शन को, छोटे से बिजनेस के ट्रांजेक्शन को, जब हमारा बिजनेस बहुत छोटा है, तब जब हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और उस ट्रांजेक्शन को जब हम पहली बार रिकॉर्ड करते हैं, उस बुक को कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और उस बुक का नाम क्या होता है? उस बुक का नाम होता है जर्नल बुक। ये सबसे बेसिक बुक है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की। ये मतलब समझ लो ABCD है। ऐसे समझो जैसे हम इंग्लिश जब शुरू कर रहे थे ना बचपन में पढ़ना, तो हमने ABCD पढ़ा था पहली बार। तो अकाउंट्स में जब हम पहली बार पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, प्रैक्टिकल पढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं कि किसी लेन देन को कैसे रिकॉर्ड करना है, तो दिस इज द बेसिक, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द ABCD ऑफ एनी अकाउंटिंग का रिकॉर्डिंग का सिस्टम का तरीका का व्हाटएवर, आई मीन तरीका। समझ में आया? सो बेसिक बुक है जर्नल बुक। लेकिन सवाल उठता है कि अगर अभी बिजनेस छोटा है तो आप एक ही बुक में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो पहली बार,
सारे ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन आपने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया, 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 क्योंकि बिजनेस छोटा है तो आपने सारी बुक्स यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी। बट सवाल ये उठता है कि जब बिजनेस बड़ा होता है, समय के साथ ही बिजनेस छोटा तो रहेगा नहीं, ये बिजनेस समय के साथ धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा। ये बिजनेस की टेरिटरी बढ़ेगी, ये कई जगह एक्सपैंड करेगा, कई सारे नए प्रोडक्ट में आएगा, ऑब्वियसली बिजनेस बढ़ेगा। जब बिजनेस बढ़ेगा तो बिजनेस के लेन देन बढ़ेंगे, ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे, तब क्या होता है, तब हम इसी जर्नल बुक को और बाइफरकेट कर देते हैं। ध्यान से सुनो, इस जर्नल बुक को और बाइफरकेट कर देंगे, इसकी और ब्रांचेस बना देंगे। तो वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कौन सी होती हैं, तो जर्नल बुक में एक आ जाता है इसको, और इसको कहते हैं सब लेजर। इसको क्या कहते हैं गाइस, सब जर्नल। क्या कहते हैं, सब जर्नल। सबको समझ में आ रहा है? तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का जो सबसे प्यारा बेटा है, सबसे प्यारी बेटी है, उसको हम कहते हैं जर्नल बुक। ऐसे समझ लो, अगर ये पापा है, इट इज अ पापा, तो पापा की सबसे लाडली बेटी है, बेसिक बुक है जर्नल बुक। और जर्नल बुक जब सब कुछ हैंडल नहीं कर पाती है, जब बिजनेस बड़ा होना शुरू हो जाता है, तो जर्नल बुक ना अपने छोटे छोटे भाई बहनों को काम बांट देती है। तो जर्नल बुक के छोटे छोटे भाई बहन कौन है, तो जर्नल बुक से भी छोटे होते हैं, जिनको हम कहते हैं सब जर्नल बुक्स। और वो कौन से होते हैं, उसको कहते हैं हम परचेज बुक। क्या कहते हैं, परचेज बुक। जब हमको रोज रोज सामान खरीद रहे हैं बेचने के लिए, कुछ बुक्स होती हैं सेल्स बुक, सेल्स बुक ये भी होती हैं। कुछ होती है परचेज रिटर्न बुक। क्या होती है, परचेज रिटर्न बुक। कुछ होती है, कुछ सेल्स किया और सेल्स वापस आ गया, रिटर्न हो गया, तो सेल्स रिटर्न बुक। गाइस समझ में आ रहा है ना सबको, एवरीवन? सेल्स रिटर्न बुक, are you getting it? So this is how you have to bifurcate. So whenever the transaction is first time recorded in the books, that books is known as books of original entry. And whatever the transaction we are recording, we will get all the transaction from the source document. And what are the source document, you know very well, कि पहली बार ट्रांजेक्शन में जो बिल मिलता है, रसीदें मिलती है, वाउचर मिलता है, कैश मेमो मिलता है, कैश रिसिप्ट मिलता है, उनको अपन क्या कहते हैं, उनको अपन कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। लेकिन अभी बिजनेस छोटा है तो हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का जो सबसे बेसिक बुक है जर्नल, उसी में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो पहली बार कोई भी लेन देन हो रहा है हम इसी में रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन समय के साथ बिजनेस बढ़ने लगा, बिजनेस एक्सपैंड करने लगा, तो ये जर्नल छोटा सा है, ये बहुत ज्यादा चीजों को रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। तो ये जर्नल को भी हम क्या करते हैं, उसको भी हम सब क्लासिफाई कर देते हैं, सब क्लासिफाई करते हैं, उसको हम कहते हैं सब जर्नल। उसको क्या कहते हैं, सब जर्नल। या दूसरा नाम इसका क्या है, इसके घर का नाम, इसके घर का नाम है सब्सिडियरी बुक्स। क्या है, सब्सिडियरी बुक्स। क्लियर हो रहा है सबको, एवरीवन? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. So these are known as सब जर्नल बुक। सो ये भी बुक्स हमको पढ़नी है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ये सारे बुक्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आगे पढ़ेंगे। आज हमको क्या पढ़ना है बेटा, आज हमको पढ़ना है जर्नल बुक, सिर्फ जर्नल। और ये मैं बता रहा हूँ, दिस टॉपिक इज अ क्रक्स ऑफ अकाउंट्स। क्रक्स, सोल है ये अकाउंट्स की। अगर इसमें हम स्ट्रांग हो जाएंगे ना, इस टॉपिक पे स्ट्रांग हो जाएंगे, तो आपके अकाउंट्स की जर्नी एकदम बहुत ईजी होगी। अगर आपको डेबिट क्रेडिट आता था, वो रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, वो अगर आता है अच्छे से, उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन इज अ डेडली कॉम्बिनेशन। आई मीन दिस इज द कोर फाउंडेशन, दिस इज द क्रक्स ऑफ एंटायर अकाउंट्स। इसको सीख लिया ना, अकाउंट्स कभी भी कोई भी बंदा किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, आप उसको आराम से क्रैक कर लेंगे, ये मेरा दावा है। And I'm telling you 100%, even not 100%, 500% I'm sure. Then what do you have to do? You have to understand those real personal nominal classification of accounts की principles जो थे, जो उसकी rules थे books के, वो पढ़ने पड़ेंगे। And along with that classification of books of account, वो accounts का real account, personal account, nominal account, तो real person nominal plus journal book, this is a deadly combo. Accounts through हो जाएगा बहुत अच्छे से। Clear है सबको, समझ में आ रहा है everyone? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी तरीके की कोई दिक्कत, एवरीवन? No, sir. और आगे बढ़ जाऊं? तो अब पढ़ते Yes, हैं sir. अब थोड़ा सा और समझते हैं कि भाई साहब ये जर्नल बुक को हम कहते क्या हैं। अभी आपको समझ में आ गया जर्नल क्या होता है। जर्नल इज अ बेसिक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो अगर मैं बोलूं तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का जो बेसिक बुक है, उस बेसिक बुक को हम कहते हैं जर्नल बुक।
यही इसकी डेफिनेशन है, यही इसकी मीनिंग है। चलो इसको करके देखते हैं क्या है। व्हाट इज जर्नल? तो जर्नल इज अ बुक ऑफ, जर्नल लिख लो इसको, जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री in which the transactions are recorded। बताओ आगे क्या होगा? recorded what? are recorded, क्या लगता है क्या लिखूंगा मैं इसके आगे? From source documents. from source document and very first time, सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट टाइम। जब आप किसी ट्रांजेक्शन को पहली बार लिखते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, मैं भी बता रहा हूं, फर्स्ट टाइम। जब आप फर्स्ट टाइम किसी भी ट्रांजेक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, किसी भी टी फॉर ट्रांजेक्शन, और उसको जो फर्स्ट टाइम जब आप अपनी बी मतलब बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, तो उस बुक्स को हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। तो बुक, द जर्नल इज अ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट टाइम। वेरी गुड, फर्स्ट टाइम। ठीक, फ्रॉम वेयर, कहां से उठाते हैं? Source document. फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट। वेरी गुड बेटा, फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट। क्लियर हो गया सबको? हाँ या ना? सिंपल, वेरी सिंपल डेफिनेशन, वेरी सिंपल मीनिंग। आई होप यहां तक सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं, क्योंकि इसके आगे इसके बहुत सारे फीचर्स दिए हैं, फंक्शंस दिए हैं, जिसमें आपको इन डेप्थ घुसने की जरूरत नहीं है। मतलब दैट इज अ कंप्लीट थ्योरेटिकल पोर्शन, और थ्योरी हम एंड ऑफ द मंथ में हर महीने में कवर करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये इतना आता भी नहीं एग्जाम में, इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट स्टिल इंपॉर्टेंट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, हमें इसको समझ में आना चाहिए। आपको जर्नल का नेचर समझ में आ गया ना, तो आपको उसके एडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स आप जब पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा ये सब तो बहुत आसान है, ये सब तो हम अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। इट इज सो इजी। बट मोर और लेस हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम जर्नल को और अच्छे समझते हैं कि जर्नल एग्जैक्टली कैसा दिखता है, हम जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट बिट ऑफ फॉर्मेट। तो व्हाट आर द फॉर्मेट ऑफ जर्नल? फॉर्मेट ऑफ जर्नल, कैसे आप जर्नल एंट्री करोगे? देखो अब आपको ये सीखना है। आपको अभी मैं जर्नल एंट्री दूंगा 1-2 दिन क्लास के बाद, मतलब जब ये क्लास और बढ़ेगी तो 1 से 2 क्लासेस के बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे रहेंगे, या नेक्स्ट क्लास से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे रहेंगे। तो जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे ना, तो आप उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे? कई लोगों को दिक्कत होती है बच्चों को कि सर हमको समझ में तो आ गया, लेकिन हमें ये नहीं समझ आता हम बुक में लिखे कैसे, हम कॉपी में प्रेजेंट कैसे करेंगे? वी डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट। एंड दिस इज समथिंग जहां पे बहुत बच्चे फंसते हैं। मतलब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन बोलो आओ करो, कॉपी में बनाओ, तो कंफ्यूजन होगी यार, बनाएंगे कैसे, पेन कैसे चलाएं, क्या लिखें, कैसे फॉर्मेट कैसे बनता है, कुछ नहीं पता। तो आज मैं उस सवालों का जवाब दे रहा हूं, उस सवालों को समझा रहा हूं, उसको ध्यान से समझो, और आपको इसी तरीके से ही अपनी जर्नल एंट्री को बुक्स में करना है। ठीक है एवरीवन? सो क्या होता है इसमें? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका टोटल, कुल मिला के 5 कॉलम बनते हैं। कितने कॉलम बनते हैं गाइस? 5 कॉलम। कितने कॉलम? 5 कॉलम। 5. पहला कॉलम क्या होता है? दूसरा कॉलम क्या होता है? देखो मैं कितना गैप बना के बता रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करना। तीसरा कॉलम छोटा होता है, और चौथा 5वां कॉलम भी ठीक ठाक बड़ा होता है। होता क्या है देखो ध्यान से। पहला जो कॉलम होता है, पहला कॉलम, उसमें आता है आपका डेट। क्या आता है? डेट। और इसको कैसे ऊपर क्या लिखते हैं? इसके ऊपर लिखते हैं ऐसे जर्नल। क्या लिखते हैं? जर्नल। ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे? पहला कॉलम आता है डेट, दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर। क्या होता है? पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब क्या है? यहाँ पे आपको ये लिखना है, यहाँ पे आपको एंट्री करनी है। मतलब जब आपको ट्रांजेक्शन और उसको पहली बार रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आप रिकॉर्डिंग यहाँ करोगे। यहाँ रिकॉर्ड करते समय आपको बताना होगा कि किस चीज का ट्रांजेक्शन है ये। ठीक। इसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट कॉलम होता है लेजर फोलियो। क्या होता है? लेजर फोलियो। अब जर्नल चैप्टर के बाद, जर्नल बुक के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप अकाउंट्स में पढ़ना है, लेजर। तो क्या होता है मैं आपको ऐसे बताता हूँ, वीडियो ऑन करो। आपको यहाँ भी स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। अब अकाउंट्स कैसे बढ़ेगी? सबसे पहले मैं फाउंडेशन डाल रहा हूँ। देखो अब आपका नींव पढ़ रहा है अकाउंट्स का, इतने दिनों बाद। अभी तक हम लोग सिर्फ बेसिक पढ़ रहे थे,
हम सब कहानी समझ रहे थे, इसके पूरे ना मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। ये ट्रेलर था अभी तक। नाउ इट्स टाइम टू बिल्ड योर बेस। आपका मैं नींव डालने जा रहा हूं, और नींव इज जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री जैसी बन जाएगी ना, तो मैं फर्स्ट फ्लोर डालूंगा जिसको कहते हैं लेजर। लेजर बन जाएगा तो उसके बाद सेकंड फ्लोर डालूंगा ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस बन गया तो फिर मैं ट्रायल बैलेंस के बाद बनाऊंगा आपका बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट। ये आपका होता है थर्ड फ्लोर। तो अभी डाल रहा हूं मैं आपका ग्राउंड फ्लोर, मतलब एकदम नींव डाल रहा हूं, ग्राउंड फ्लोर बना रहा हूं। नींव के बाद लेजर, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल, वो सबसे आखिरी चैप्टर है, वही आपको पहुंचना है, वही आपका डेस्टिनेशन है अकाउंट्स के चैप्टर में। बट जर्नी का शुरुआत कहां से है? शुरुआत का स्टेशन है जर्नल एंट्री। सो दिस इज द स्टेशन वेयर यू कम। अभी तक आप रास्ते में थे, अब आप स्टेशन पे आ गए हो। अब आपको यहां से गाड़ी पकड़नी है। दिस इज द ट्रेन। जर्नल की ट्रेन आपको लेके जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट तक। ठीक है एवरीवन, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया लेजर फोलियो। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आता है पहला कॉलम अमाउंट का, दूसरा कॉलम भी अमाउंट का। ये दोनों के दोनों अमाउंट के ही कॉलम है, लेकिन एक तरफ अमाउंट लिखा जाएगा डेबिट वाला, और एक तरफ अमाउंट दिया जाएगा क्रेडिट वाला। जैसा कि मैंने आपको अभी तक पढ़ाया, इसके पहले भी चैप्टर मैंने पढ़ाया कि अकाउंट्स में जब भी कोई लेन देन होता है, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है, वो ट्रांजेक्शन का बेयर मिनिमम कितने बुक्स ऑफ अकाउंट में इफेक्ट जाता है? कितने अकाउंट्स में इफेक्ट जाता है हर एक ट्रांजेक्शन का? 2 effect. 2 account. 2 effect. 2 अकाउंट। क्या 2 से ज्यादा में जा सकता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. क्या 2 से कम में जा सकता है? No, sir. No, No, sir. sir. नहीं जा सकता। वेरी गुड वेदांशी। अब बताओ, अगर 2 में जाता है तो अगर एक में डेबिट है तो दूसरे में क्या होगा? Credit. Credit. क्रेडिट। और एक में क्रेडिट है तो दूसरे में क्या होगा? Debit. 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 डेबिट। तो ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे मैंने डेबिट क्रेडिट क्यों लिया? क्योंकि हर ट्रांजेक्शन के 2 अकाउंट में इफेक्ट होंगे। तो जब मैं कोई ट्रांजेक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा तो उसका एक अकाउंट में डेबिट जा रहा होगा और दूसरे अकाउंट में क्रेडिट जा रहा होगा। कैसे करना है इसको डेबिट और क्रेडिट का एंट्री, ये मैं अभी आपको आगे सिखाऊंगा। हालांकि ये हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, जो हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट में। आपने रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट पढ़ा था। अच्छा, कितने लोग को रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के रूल्स पता है, याद है? रियल अकाउंट का रूल्स क्या है? Debit what comes in, credit what goes out. एब्सोल्युटली, वेरी गुड। अब पर्सनल अकाउंट का रूल बताएगी विधांशी। बताओ विधांशी। Debit the receiver, credit the giver. वेरी गुड बेटा, शाबाश। और नॉमिनल अकाउंट का रूल बताएगी हमारी आवन्या। बताओ। Debit the expense and credit the incomes. क्या? Debit the expense and loss and credit the income and gain. हाँ, वेरी गुड, शाबाश। क्या बात है यार नूरो, बहुत बढ़िया। कितना अच्छे तुम लोग मेहनत करते हो, कितना अच्छे से पढ़ते हो, मुझे बहुत खुशी होती है। सो पहला कॉलम क्या है यहाँ पे? जल्दी से डिस्कशन करते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। पहला कॉलम क्या है? पहला कॉलम है डेट का। तो डेट का मतलब क्या है? अगर आज मान लो अभी ट्रांजेक्शन हो रहा है, आज तारीख कितनी है? 7 जुलाई। तो मैं क्या लिखूंगा? 7 जुलाई को ट्रांजेक्शन हुआ 2021। ठीक है, तो मैंने डेट लिख दिया 7 जुलाई 2021 लिख लिया। अब पर्टिकुलर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पर्टिकुलर? Transactions. ट्रांजेक्शन। तो किस अकाउंट में डेबिट जाएगा और किस अकाउंट में क्रेडिट जाएगा, ये लिखना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने फर्नीचर परचेज किया। अब मैंने फर्नीचर परचेज किया 10,000 रुपए कैश देके, तो मैंने एंट्री क्या की होगी? फर्नीचर आया कि नहीं आया? Yes, अगर मैंने sir. फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आया और मेरी जेब से क्या गया? Cash. कैश। तो एक अकाउंट में आया और एक अकाउंट में गया, तो आपको वो दोनों अकाउंट यहां लिखने हैं। तो करना कैसे? फर्नीचर का अकाउंट डेबिट, ऐसे करना है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू जेब से क्या गया? कैश अकाउंट। ये होती है जर्नल एंट्री। अभी हम इसको अच्छे से समझेंगे क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट ऐसे समझा रहा हूं। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो फर्नीचर का में फर्नीचर आया तो फर्नीचर के अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे 10,000। और टू कैश, जेब से पैसा गया टू कैश, तो 10,000 को क्रेडिट करेंगे। समझ में आया? तो एक तरफ अकाउंट डेबिट हो गया 10,000 से, एक तरफ अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो गया 10,000 से। डेबिट कौन सा हुआ? फर्नीचर का। क्रेडिट कौन सा हुआ?
कैश का। दिस इज द अल्टीमेट क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। जब कोई ट्रांजेक्शन होता है और इस फॉर्मेट को जब हम भरते हैं तो हमको इसी तरीके से ही भरना है। क्लियर हुआ, हाँ या ना सबको? एवरीवन जल्दी बताओ। Yes, sir. ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को अपने पास लिख लेना, समझ लेना। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऐसे ही बनाना है और गाइस इसको अच्छे से बनाना है। नाउ क्वेश्चन उठता है कि लेजर फोलियो क्या होता है। हालांकि लेजर फोलियो मैं आपको बताऊंगा, बट फिर भी थोड़ा हिंट दे देता हूं लेजर फोलियो का मतलब क्या होता है। देखो अभी हमने जर्नल एंट्री पढ़ी ना, तो जब पहली बार किसी सोर्स डॉक्यूमेंट से हमने एंट्री उतारी अपने बुक्स में, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को रिप्रेजेंट करने वाला जो अकाउंट होता है उसको हम कहते हैं जर्नल बुक। ठीक, तो कोई भी सोर्स डॉक्यूमेंट से हमने एंट्री उठाई और जर्नल बुक में डाल दी। अब जर्नल बुक में डालने के बाद क्या होगा, जर्नल बुक में डालने के बाद हम जर्नल बुक से इस ट्रांजेक्शन को उठाएंगे और इसको लेके जाएंगे लेजर में। अब समझो ध्यान से, जर्नल बुक से हम इस ट्रांजेक्शन को उठाएंगे, पहले तो सोर्स डॉक्यूमेंट से उठाया, सोर्स डॉक्यूमेंट से उठा के जर्नल बुक में लेके आए, अब जर्नल बुक से उठा के हम इसको लेजर में लेके जाएंगे। तो लेजर का मतलब क्या होता है, लेजर का मतलब होता है बहुत सारी बुक्स। ऐसे समझो, अभी आगे समझाऊंगा इसको, फॉर्मली भी समझाऊंगा, कैसे एग्जाम में लिखना है वो भी समझाऊंगा, बट कहानी की तरह समझने की कोशिश करो। क्या हुआ, कोई लेन देन हुई, कोई लेन देन हुई, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन। जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो हमको क्या मिला, हमको मिला सोर्स डॉक्यूमेंट, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट में ये लेन देन का सारी चीजें लिखी होंगी, सारी बात सब लिखी होंगी इसके अंदर, कि हमने क्या सामान लिया, कितनी क्वांटिटी में लिया, किस प्राइस पे लिया, साइन भी होगा, प्रॉपर एक पक्का बिल बनेगा। सोर्स डॉक्यूमेंट मिला, इस सोर्स डॉक्यूमेंट से हमने क्या किया, इसको ले गए और उसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में ले गए। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, उसको रिजल्ट कर रहा है जर्नल बुक, हम यहाँ पे ले गए। अब क्या होता है, जैसे जर्नल बुक में आई एंट्री, यहाँ पे पहली बार रिकॉर्ड हुई, इसके रिकॉर्ड होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको भेजेंगे दूसरे दूसरे कमरों में, तो यहां से ये निकलेगा और यहां से निकल के कहां जाएगा, यहां से निकल के जाएगा ये लेजर में। कहां जाएगा गाइस, लेजर में, यहां पे जाएगा ये लेजर में। अब देखो हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया, अब ये लेजर में जा रहा है, तो लेजर में क्या होता है, बहुत सारी अलग अलग बुक्स होती हैं, अलग अलग बुक्स होती हैं। तो अब कंफ्यूजन क्या होगा, जब इतनी सारी बुक्स हैं तो ये ट्रांजेक्शन कहां गया, किस बुक में गया, कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए हम क्या करते हैं, वहां पे लेजर फोलियो बनाते हैं। लेजर फोलियो में क्या होता है, मैं अगर लिख दूंगा 1, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर वहां पे ये टोटल 1 2 3 4 करते हुए यहाँ पे 15 बुक्स हैं, तो 15 बुक में सारी बुकों को नहीं चेक करना है, कौन सी बुक को चेक कर रहे हैं, कौन सा बुक है यहाँ पे 1, तो हम क्या करेंगे, लेजर में जाके फर्स्ट लेजर वाला फोलियो खोलेंगे और वहां पे चेक करेंगे, तो इस ट्रांजेक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया होगा। हमें इतनी सारी बुक्स में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तरीके से क्या कर रहा है, जब हम यहाँ लेजर फोलियो बना रहे हैं तो क्या कर रहा है, ये आज के टाइम में जो जीपीएस नहीं होता, जीपीएस, जब हम कहीं जाते हैं तो हम लिख देते हैं कहां जाना है, डाल दिया, वो हमको रास्ता बता देता है, सेम काम ये करता है। लेजर फोलियो क्या कर रहा है, जर्नल बुक में लेजर फोलियो का काम इतना ही है जैसे एक जीपीएस का काम होता है। वो जर्नल को बोल रहा है कि भाई साहब आपको लेजर तक पहुंचना है, तो किस लेजर में आपको जाना है मैं बता रहा हूं। अब कोई इंसान अगर मैं आके देखा, अब सोचो मैं, ये तुम लोग की बुक्स है, मैं अचानक तुम्हारे पास आया कंपनी में, तुमने मुझे बुक पकड़ा दी, अब मैं ट्रांजेक्शन देख रहा हूं और ट्रांजेक्शन के आगे लेजर फोलियो लिख रहा है, तो एज ए अकाउंटेंट मुझे क्या समझ में आएगा, जैसे मैं लेजर फोलियो देखूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, ऐसा है, इस ट्रांजेक्शन को और अच्छे से अगर समझना है तो चलो लेजर में चलते हैं, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन को और अच्छे से लेजर में समझाया होगा इसके बाद वाले स्टेप में। तो कौन से लेजर में जाए, लेजर तो बहुत सारे हैं, कम से कम 20 हैं, 25 हैं, 50 हैं, बड़े बड़े बिजनेस में तो 5-5 हजार 10-10 हजार लेजर्स होते हैं। सो हाउ यू विल फाइंड आउट कि विच लेजर इज इंपॉर्टेंट, या ये ट्रांजेक्शन किस लेजर में लिखा होगा। तो दिस लेजर फोलियो विल हेल्प यू टू गेट इनटू दैट पेज, जिस पेज पे इस जर्नल का इफेक्ट लिखा होगा। समझ में आया? सो दिस विल बी एक्ट एज अ जीपीएस, इट विल हेल्प यू टू रीच एट द डेस्टिनेशन करेक्टली, rather than आप उसमें कंफ्यूज हो, घूमते रहो, हर लेजर खोल रहे हो, अब बैठ के हर लेजर कर रहे हो, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, एनर्जी, टाइम, एवरीथिंग इज गेटिंग वेस्टेड। सो ये सब आपका बच जाता है विद द हेल्प ऑफ लेजर फोलियो। क्लियर हुआ है सबको, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. गुड, अब आगे बढ़ते हैं। ये था आपका लेजर फोलियो। अब पता है क्या होता है,
एक चीज और होती है, जब हम यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, जब यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, जब आप कोई ट्रांजेक्शन को लिखते हैं, जब ट्रांजेक्शन को नोट डाउन करते हैं, तो उस ट्रांजेक्शन के नीचे हम नरेशन लिखते हैं। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर की थ्योरी में आता है ये बहुत बार। क्या लिखते हैं? नरेशन। नाउ व्हाट इज नरेशन? कई बार एक नंबर में पूछेगा व्हाट इज नरेशन, तो क्या समझ में आएगा? जब भी कोई एंट्री करते हो, दिस इज अ ट्रांजेक्शन नोट डाउन हो रहा है ना, तो इसका एंट्री नोट डाउन हो रही है। जब भी कोई एंट्री, ध्यान से सुनो, जब भी कोई एंट्री आप पहली बार बुक्स में लिखते हो, तो उस एंट्री के नीचे, उस एंट्री के नीचे आपको नरेशन लिखना पड़ता है। नाउ व्हाट इज नरेशन? नरेशन इज नथिंग but an explanation about the journal entry. So whatever the entry whatever the entry you write it here ना, रिकॉर्ड किया तुमने, एक सेकंड गाइस, जो भी तुम लोगों ने राइट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया, उस रिकॉर्ड को नीचे एक सेकंड ना बेटा, जस्ट सेकंड प्लीज, सॉरी। यस, रुकने के लिए खेद है, लेकिन अब वापस पढ़ते हैं। सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस। कुछ ना बच्चे हैं घर में, बहुत परेशान करते रहते, तो आखिर ऐसे चिढ़ा चिढ़ा के भागते हैं, मेरी बैंड बज जाती है, मेरी हंसी रुक नहीं पाती है, तो इसलिए हो गया। ठीक है, सो व्हाट इज नरेशन? नरेशन क्या होता है? हर एक एंट्री, मतलब जितनी बार ट्रांजेक्शन होगा, हर एक एंट्री को जब तुम रिकॉर्ड करोगे तो उसके नीचे उसको एक्सप्लेन करना होगा कि ये एंट्री क्या है। जैसे मैंने फर्नीचर खरीदा, तो मैं क्या लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा, बीइंग, देखो वर्ड लाइन सुनो, मैं पहले वर्ड क्या लिखूंगा? बीइंग, पहला वर्ड होता है बीइंग। बीइंग फर्नीचर, फर्नीचर, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। तो ये ट्रांजेक्शन फर्नीचर टू कैश लिखा है, तो जिसको नहीं भी समझ में आ रहा है, एक ले मैंने जो अकाउंट्स नहीं पढ़ा जिसने, तो उस ट्रांजेक्शन के नीचे अगर ये नरेशन लिखा है, बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम XYZ, फ्रॉम रमेश, फ्रॉम सुरेश, फ्रॉम आवन्या, फ्रॉम लतिका, फ्रॉम एनीबडी, सो ये लाइन से समझ में आ गया कि बॉस फर्नीचर खरीदा गया है। दिस इज कॉल्ड नरेशन। आर यू गेटिंग इट एवरीबडी? Yes, sir. किसी को कोई डाउट यहाँ Yes, तक? sir. किसी को कोई डाउट? नहीं, वेरी गुड। तो अपन की स्पीड बिल्कुल सही है, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और अच्छे से समझ भी रहे हैं। अब आता है हमको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, तो क्लियर हो गया। जर्नल एंट्री क्या होती है, जर्नल बुक क्या होती है, ये भी समझ में आ गया। जर्नल बुक किसका हिस्सा है, तो ये है बेसिकली बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का हिस्सा। और जर्नल बुक्स के भी अगर और अंदर घुस जाए हम, तो उसके को भी हम कहते हैं सब जर्नल, जिसको हम सब्सिडरी, स्पेशल सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेशल, स्पेशल सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। और वो होते हैं परचेज बुक, सेल्स बुक्स, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, एक वर्ड और है कैश बुक। ये सब क्या है? ये सब एक्चुअली बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। ये सब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का ही हिस्सा है। समझ में आया? ये जर्नल बुक का छोटा हिस्सा है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये किसके घर के हैं सब सदस्य? अगर ये पापा तो एक ही है ना, तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का ही एक हिस्सा परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और कैश बुक भी होता है। लेकिन हम इन सब में कब एंट्री करते हैं? इन सब में हम तब एंट्री करते हैं जब हमारे बिजनेस का लेवल बढ़ जाता है, जब हमारा बिजनेस बहुत एक्सपेंड कर जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, और हर ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन हम जर्नल बुक में ही सिर्फ रिकॉर्ड नहीं कर सकते। छोटा बिजनेस है तो जर्नल बुक मैनेज कर जाएगा, बट बड़ा होता जा रहा है तो जर्नल बुक मैनेज नहीं कर पाएगा। तो जर्नल बुक क्या बोलेगा? जितना मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगा मैं कर लूंगा, लेकिन बाकी कुछ चीजों की जिम्मेदारी आप बाकियों पे भी बांटो। तो जिम्मेदारी लेने के लिए परचेज बुक भी आ जाएगा, सेल्स बुक भी आ जाएगा, परचेज रिटर्न भी आ जाएगा, सेल्स रिटर्न भी आ जाएगा, कैश बुक भी आ जाएगा। तो कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन कैश बुक में चले जाएंगे, परचेज से रिलेटेड सारे के सारे लेन देन परचेज बुक में चली जाएगी, सेल्स से रिलेटेड सेल्स बुक में चली जाएगी,
परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न से रिलेटेड बुक एंट्री सारी इसमें चली जाएगी। उसके अलावा अगर कोई एंट्री है तो वो जनरल बुक में हो जाएगी। क्लियर हुआ सबको? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, इसके sir. बाद इसके बाद आता है रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। क्या होता है? रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग में रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट जो हमने पढ़ा था ना, वही सारी चीजें। लेकिन इसको मैं फिर पढ़ाऊंगा आगे, एक बार और रिवीजन फास्ट करेंगे फास्ट ट्रैक पे और आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे इतने पे रोक रहा हूँ, सेशन रोक क्या रहा हूँ, अभी तुम लोग फिर से रिज्वाइन करो, 10 मिनट के लिए मैं और स्टडी करूंगा, ठीक है? रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ ताकि इसको मैं आज अपलोड कर दूंगा। आओ जल्दी से रिज्वाइन करो सब लोग, कम ऑन क्विकली।